Hello dear students, in this question, a ball is thrown vertically upward from the ground. It crosses a point at a height of 25 meter twice in an interval of 4 seconds. Then the ball was thrown with the velocity of, हमसे ये कहा गया है कि देखिए यहाँ ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी बॉल को फेंका गया है ऊपर की तरफ। मान लीजिए कि वेलोसिटी कोई यू वेलोसिटी है और ये 25 मीटर हाइट पर एक पॉइंट है। ओके, और इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट ए है, तो ये 25 मीटर की हाइट पर जो पॉइंट है ए, उसको वो क्रॉस करता है ट्वाइस, 2 टाइम। ओके, ये 25 मीटर है। अब इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ट्वाइस, मतलब कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर से जाके लौट के यहाँ पर वापस आ जाएगा, मतलब बी पॉइंट पे जाके ये अगेन वापस आ जाएगा। और ये कितने टाइम में हो रहा है? 4 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इस यहाँ से ए से बी पर पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बॉल टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर जाने में टाइम हमको पता करना है। हालांकि ये पूरा क्रॉस करने के लिए 4 सेकेंड लग रहा है, तो उसके लिए टाइम आपका निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा, दैट इज़ 2 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी इस पॉइंट पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है वी ए, और यहाँ पर वेलोसिटी है फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पहुँच के लौट रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी वेलोसिटी 0। ठीक है, तो अब हम इसमें यूज करेंगे फाइनल v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए की जगह आपका माइनस जी काम करेगा, और यहाँ पर क्या काम करेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल टू 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू यू की जगह आप यूज कर लें वी ए माइनस जी की जगह पे 10 इंटू 2, और टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो वी ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू कहाँ आ गई, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। अब हम देखेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस हाइट एच है ए से बी तक, तो डिस्टेंस को हम पता करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी तो वहाँ पर 0 है, और u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर देंगे, और -2g, यहाँ पर g रखेंगे, g की वैल्यू 10 और s की वैल्यू h। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका 0 इक्वल टू 400 माइनस 20 इंटू एच है, तो ये सॉल्व करेंगे 20h इक्वल टू 400 और h इक्वल टू 400/20, दैट विल बी h इक्वल टू 20 मीटर। तो अब हमें ये मालूम पड़ गया कि इसका 20 मीटर की हाइट है ए से बी की। अब ये 20 मीटर है और ये नीचे जो 25 है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 + 25, दैट इज 45 मीटर। ये 45 मीटर की पूरी ट्रैवलिंग इसकी हो जाएगी। ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 45 मीटर हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी उसकी u है और यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। अब हमें यही u पता करना है, क्योंकि बोला बॉल वॉज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ, तो ये आपको इस वेलोसिटी को पता करने के लिए क्या फॉर्मूला वो इस्तेमाल करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g 2as। तो v तो फाइनल तो 0 हो गया, u आपको पता करना है
और -2 ए की जगह पर जी दैट इज 10, और ये आपका एस की जगह एच कर सकते। एच की जगह पर क्या है, पूरा एस डिस्टेंस कितना आ गया आपका 45, दैट इज 45। तो ये आपको हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2 × 10 × 45। ओके, तो ये आपका मिल जाएगा 4500, दैट इज 900 यहाँ पर मिल जाएगा आपको यू स्क्वायर। और यू की वैल्यू देखेंगे आप तो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर अपना। फर्स्ट आंसर में 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये गलत है। 25 मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत है। 30 मीटर पर सेकेंड ये करेक्ट है। 35 मीटर पर सेकेंड ये गलत है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।